बुक के प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है। ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स बियरिंग नंबर 6 to 70। एक बॉक्स है जिसमें जो है कार्ड है जिस पे नंबर लिखा हुआ है 6 से लेकर के 70 तक। इफ़ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर एक कार्ड जो है इच्छानुसार निकाला जाए तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट इट बियर्स, जो इसमें होता है नंबर। क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन कि 1 डिजिट नंबर, जो आप कार्ड निकालो वो 1 डिजिट नंबर हो। दूसरा कह रहा है जब फिर से निकालो प्रोबेबिलिटी, जो नंबर आप निकाला हो नंबर 5 से डिविजिबल हो। फिर कह रहा है कि ऑड नंबर हो लेकिन 30 से कम हो। फिर कह रहा है कि कंपोजिट नंबर हो और 50 और 70 के बीच का हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो ये हो गया है सॉल्व। क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ कार्ड्स बियरिंग नंबर मतलब 6 to 70 तक है, मतलब 1 to 5 मिसिंग है। तो टोटल 70 जो 1 से 70 तक होता है उसमें 5 कम कर दोगे, 5 कम कर दोगे, 65 आ जाएगा टोटल नंबर। NS, एस फॉर सम कर रहा है टोटल नंबर्स का, टोटल नंबर काउंट करके NS। फिर पहला क्वेश्चन शुरू हुआ। पहला ऑप्शन जो है कह रहा है कि 1 डिजिट नंबर कौन कौन होगा, 6, 7, 8 और 9 होगा। तो कितना हो गया इस इवेंट का, माने 1 डिजिट आने का इवेंट कितना बना, 4। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है किसी इवेंट का, NE/NS। मतलब NE क्या हो गया, NE हो गया जो है 4/65 कि NE 4 है और NS जो है 65 है, इसलिए 4/65 हो गया। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं कि नंबर डिविजिबल बाई 5। तो सारे नंबर हमने लिख लिया 6 से लेकर 70 तक जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कितने काउंट करने पर आया है, NE आ रहा है 13। फिर हम जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि 5 डिविजिबल नंबर कितने आने वाले हैं तो NE/NS लिखा तो 13 ऊपर हो जाएगा और 65 नीचे हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। फिर जो थर्ड नंबर में क्वेश्चन है कह रहा है ऑड नंबर्स, पहले लिख लीजिए 30 तक जो है। तो जो ऑड नंबर है 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 एंड 29। क्यों 30 को नहीं लेंगे, करें 30 से लेस कर रहा है इसलिए। ठीक है, और अब कितना इवेंट बना, टोटल काउंट करने पर 12 आ रहा है। टोटल काउंट करने पर 12 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, जो आप नंबर चाहिए वो 12 और टोटल कितना है 65। नॉट डिविजिबल है इसलिए इतना लिख कर छोड़ दिया गया। फिर कह रहा है कंपोजिट नंबर चाहिए 50 और 70 के बीच में। तो कौन कौन हुआ, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68 और 69। कंपोजिट नंबर आप जानते हो किसे कहते हैं, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, 1 और वो नंबर के अलावा भी किसी और से भी डिविजिबल हो। तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, टोटल हो गए कितने 15। प्रोबेबिलिटी आपने निकाला तो 3/13 हो गया, मतलब 15/65 लिखने पर डिवाइड किया 5 से तो 3/13 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर देख लीजिए। क्वेश्चन था ये जो है आपका 25 नंबर ये क्वेश्चन है जो है RS की बुक का, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर। देखिए क्या कर रहा है, टिकट नंबर दिया गया है 2 से स्टार्ट होकर के 101 तक कंटिन्यू दिया गया है, मतलब 1 नहीं है बस और सारे नंबर हैं। ठीक है, तो 1 से 100 तक के 100 नंबर हो गए और 1 इधर छोड़ा है तो उधर से 101 एक नंबर बढ़ा लिया है, मतलब टोटल NS कितना हो गया, टोटल हो गया 100, क्योंकि इधर 1 छोड़ा तो उधर से एक नंबर बढ़ा लिया तो 100 टोटल कंप्लीट हो गया। फिर जो है कह रहा है कि एक टिकट जो है अपनी इच्छा से बॉक्स से निकाला गया तो अलग अलग कंडीशन में जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो नंबर इवन हो, वो नंबर इवन हो। देख लो 1 से 100 तक में 50 नंबर जो होते हैं इवन होते हैं और 101 तो ऑड है तो मालूम ही है, तो NE क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए टिकट नंबर ये होगा इतना, ठीक है, NS हो गया, क्यों 101 तक टोटल नंबर है जिसमें 1 नहीं है, तो कितने नंबर बच गए, 100 नंबर बच रहे हैं। तो इवन नंबर कितने आएंगे 1 से 100 तक में 50 नंबर होता है और 101 तो आपको मालूम ही है कि ऑड होता है तो उसको लेना नहीं है, तो 50 नंबर हो गया। ठीक है, तो इवन नंबर निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है
तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कितना इवन नंबर है और टोटल नंबर कितने हैं। तो यहाँ लिख दिया 50/100, तो आ गया 1/2 कट होने के बाद। फिर कह रहा है कि नंबर जो निकले वो 16 से लेस हों, तो कितने होंगे। 1 to 16 टोटल 16 नंबर होते हैं, लेकिन 16 से छोटा लेना तो मैं 16 को हटा दो। 1 ऑलरेडी नहीं है क्वेश्चन में, टिकट नंबर 1 है भी नहीं, 1 निकल गया 16 निकल गया, 2 नंबर निकल गए 16 तक में, तो बच रहे हैं 14। तो अब इसमें से 16 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देख लो कितने नंबर है 16 से लेस 14 और टोटल नंबर कितने थे 100, तो डिवाइड करने पर 7/50 मिल गया। फिर कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब मालूम है 1 से 100 तक नंबर लेने में 10 नंबर मिलते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। देखो ये है 1, 4, 9, ये सब नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर है दिया हुआ, लेकिन 1 को लेना नहीं है तो इसलिए 1 का स्क्वायर भी नहीं आएगा। इतने 9 नंबर मिलेंगे क्योंकि 101 किसी की स्क्वायर होता नहीं है। तो कितने नंबर हो गए 9, तो हमने लिख लिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9। तो प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलने की कितनी हो गई 9/100, जो कि डिविजिबल नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया है इसको। फिर कह रहा है प्राइम नंबर लीजिए लेकिन 40 से कम लीजिए, तो 40 और 1 के बीच में मतलब, तो ये सारा लिखा गया, आप देख लो इसको, ये लिख दिया गया। इसकी क्वांटिटी कितनी आई, नंबर कितने बने 12, तो 40 से लेस जो है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 12/100 डिवाइड करने 3/25। ठीक है, क्वेश्चन फिर देख लो, ये आपको बुक में यहाँ पे मिल जाएगा और इसका पार्ट जो है यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 930 और 931 पे। ओके, थैंक यू।